ने दोबारा आपको रिक्वेस्ट की है कि एक हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक बार फिर हम आपके सामने हैं। आए दिन आज आप सुन रहे हैं कि काफ़ी सारी ये जो महामारी है ये बहुत सारी फैल चुकी है और आए दिन रोज़ सुनने को आता है कि आज 40 लोग, 60 लोग, 50 लोग, 70 लोग जो हैं हमारी यूटी में अपनी जान गंवा रहे हैं। तो सबसे पहले कि हम अपने हृदय की गहराइयों से उन लोगों के प्रति और उन लोगों के परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करते हैं। और दूसरा, इस महामारी के दौर में जहां आज हमारा प्रशासन जो है अपने तौर पे काफ़ी सारा सतर्क है, तो फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक जो है वो रह रही है, जिससे कि ये काफ़ी सारी जानें जा रही हैं। दूसरा ये है कि आज जैसे कि एलजी साहब ने एक नई अनाउंसमेंट की है कि कोई सक्षम करके कोई उन्होंने स्कीम निकाली है कि जो लोग अपना ब्रेड बटर जो है वो कोविड की वजह से उनका छिन चुका है, तो उनके लिए कोई उन्होंने स्कीम जो है निकाली है, जो मैंने अभी जस्ट किसी सोशल मीडिया पे या किसी प्रिंट मीडिया में मैंने पढ़ा। तो एक चीज़ हम बड़े खुलेआम तरीके से ये कहना चाहते हैं एलजी साहब को और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को कि कोविड की वजह से जिनका ब्रेड बटर गया है, ये आप उनके बारे में सोचने बहुत बढ़िया बात है, ये काबिल तारीफ़ है। लेकिन जिन लोगों की रोटी रोज़ी गवर्नमेंट की वजह से गई, गवर्नमेंट की गलत नीतियों की वजह से गई, उनके बारे में आपने क्या सोचा? क्योंकि पिछले दिनों हमने इनको कहा था कि हमारे जो लाइसेंस सिस्टम है इसको रिस्टोर कीजिए, क्योंकि हमारे पास समय नहीं था अपना बिजनेस को वाइंड अप करने में, और उसकी वजह से हमारे फाइनेंशियल लॉसेस जो हैं वो बहुत सारे हो रहे हैं। बैंक जो हैं लोगों के पीछे पड़े हैं, तो लिहाजा उनके बारे में सोचना चाहिए। जो हमारी 208 फैमिलीज़ हैं, यानी कि 208 लाइसेंसी हैं जिनके साथ कनेक्टेड जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोग हैं, वो करीबन 10,000 से अबव हो रहे हैं, 20 के करीब जा रहे हैं। तो हर आदमी परेशान है। तो एक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का आज एक ये था कि एक आप सुन रहे हैं कि आए दिनों जो बाहर की शराब है वो धड़ल्ले से यहाँ बिक रही। तो मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ और गवर्नमेंट को भी याद दिलाना चाहता हूँ कि पिछले वर्ष जब ये कोविड आया तो उस वक़्त के ऑफिसर जो थे, मैंने पहले भी अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि वो इतना अपने आप को इतनी हाइप क्रिएट कर रहे थे कि जो कर रहा हूँ मैं ठीक कर रहा हूँ, लेकिन वो गवर्नमेंट की आंखों में भी धूल झोंक रहे थे और लोगों की आंखों में भी धूल झोंक रहे थे। और इतनी धड़ल्ले से शराब उस वक़्त पंजाब की बिकी। और मैंने पिछले इंटरव्यू में भी कहा और हम सब ने ये इसको अप्रिशिएट भी किया, जो हमारी पुलिस है जो इसके लिए काम कर रही है। तो मैं पिछले दिनों बाहर गया हुआ था, तो रास्ते में मैंने देखे कि कई 100 नाके जो हैं वो लगे हुए हैं। लोग एक एक जगह पे गाड़ी खड़ी करके चेक हो रही है, क्योंकि वो चेक करना चाहते हैं कि कहीं बाहर की शराब ना आए। लेकिन उसके बावजूद पकड़ी बहुत सी गई, और उस जितनी पकड़ी गई उससे कई गुना ज़्यादा जो है वो हमारी यूटी में दाखिल हुई और आज भी हो रही है। और ये हमें कहने में कोई हिच नहीं है कि ये जो पॉलिसी आई है ये आने वाले दिनों में और बहुत सारी ये चीज़ें होने वाली हैं। और इस कदर आप देख रहे हैं कि गुंडागर्दी जो है कितनी फैल रही है। कल भी एक मैंने एक किसी मीडिया पे, सोशल मीडिया पे रात को सुना कि किसी ने वाइन शॉप खोलने की कोशिश की है और किसी ने ऑब्जेक्ट किया है, और जो सरकार है उन्होंने उनको एनओसी दिया है। लेकिन किस बिना पे एनओसी दिया? जब हमारे से एनओसी लिए जाते थे, हमें दिए जाते थे,
तो काफ़ी सारे पैरामीटर को क्रॉस करते हुए लिए जाते थे, क्योंकि लोकल लोगों के सेंटीमेंट भी हैं, वो वहाँ पे देखने हैं जहाँ पे उनकी वहाँ के एरिया में दुकान खुलने जा रही। तो लिहाजा मैं ज़्यादा कुछ ना कहूँ। एक तो मैं हमारी ये गुहार है कि हमारे जो लाइसेंस हैं वो रिस्टोर किए जाएं, और या नहीं तो कोई ना कोई जो रिहैबिलिटेट करने की कोई पॉलिसी हमारे लिए लाई जाए, ताकि हमारे ऊपर जो कर्ज हैं, हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं और जो कि काफ़ी हाई क्वालिफिकेशन जो है उनके पास है, तो ये गवर्नमेंट ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए उसको कि एक आदमी को अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ी है, इससे कम नहीं हुई, आपने किसी को एम्प्लॉयमेंट नहीं दी। तो लिहाजा ये हमारी रिक्वेस्ट है। आगे आपको दिग्विजय जी पूरे विस्तार से बताएंगे कि क्या है ये जो सारा सिस्टम। देखिए, हमने शुरू से ही कहा था जब सरकार ने 2021-2022 की एक्साइज पॉलिसी जब दी, तो हमने उसी वक्त कहा था कि ये पॉलिसी में बहुत लकूना है, ये पॉलिसी कामयाब होने के चांसेस बहुत कम हैं। और ये भी कहा था हमने कि इस पॉलिसी के तहत, ऑक्शन पॉलिसी के तहत, बाहर के जो यूपी, पंजाब या दिल्ली की जो लीकर माफिया है, उसको कहीं ना कहीं जम्मू में एंटर करने का एक आप रास्ता खोल रहे हैं, एक विंडो दे रहे हैं। लेकिन सरकार ने उस वक्त हमारी बात पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज वो हमारी बात बिल्कुल सच साबित हो रही है। आप देख रहे हैं कि ये जो ऑक्शन हुई उसमें 130-135 के करीब लाइसेंस हैं जो यूपी और पंजाब के लोगों ने लिए हैं थ्रू प्रॉक्सी। जम्मू के लोगों को डोमिसाइल इस्तेमाल करके उनके नाम पे उन्होंने लाइसेंस लिए हैं, और उनकी इस ट्रेड में आने की वजह से आप देख रहे हैं कि रोज़ कहीं ना कहीं पंजाब की और हरियाणा की शराब पकड़ी जा रही है। और मैं ये दावे से आपसे कह सकता हूँ, हमारे जो सोर्सेज हैं उनसे पता चल रहा है कि ये जो शराब बताई जा रही है कि पकड़ी जा रही है, इससे कई गुना ज़्यादा शराब जो जम्मू कश्मीर में पंजाब से और यूपी से एंटर कर गई हुई है और बिक रही है, और औने पौने दामों में बिक रही है। पिछले कोविड के समय में भी और आज भी देखिए, जम्मू कश्मीर में बनी हुई कोई भी शराब अभी तक पकड़ी नहीं जा रही है। जो शराब पकड़ी जा रही है वो पंजाब हरियाणा से आ रही है। उसका कारण यही है, ये जो पंजाब और यूपी के जो लीकर माफिया है, उनको जो आपने ऑक्शन पॉलिसी की वजह से एक विंडो दी है जम्मू कश्मीर में एंटर करने की, ये उसका नतीजा है। आने वाले दिनों में हमें ये भी डर है कि ऐसा ना हो जैसे पंजाब, यूपी या बिहार में जो लीकर ट्रेजिडी होती हैं कोई यहाँ भी कहीं ना हो जाए। इसलिए हम सरकार को ये बार बार कहते आए हैं और आज भी कह रहे हैं कि इस बात के ऊपर ध्यान दिया जाए। दूसरी बात, आज हमने इसलिए भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है कि हमें पता चला है कि एक्साइज डिपार्टमेंट जो फॉर्मेलिटीज़ एक्साइज एक्ट और एक्साइज रूल 30 के तहत जो बहुत ज़रूरी हैं, जो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया था, जो डिसीज़न आया था 28 दिसंबर को, उसके अंदर भी हाई कोर्ट ने कहा था कि जो नए लाइसेंस इशू किए जाएंगे वो पूरी उनकी जो एक्साइज एक्ट रूल्स के तहत जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, एनओसी हैं, वो पूरे किए जाएं। लेकिन हमें ये पता चल रहा है कि बिना फॉर्मेलिटी पूरी कंप्लीट किए हुए डिपार्टमेंट जो लाइसेंस इशू कर रही है, ये टेम्पररी 2 महीने के लिए यह लाइसेंस इशू कर रही है। ये एक रास्ता बाईपास ढूंढ रहे हैं उन लाइसेंसों को ऑपरेट होने के लिए जम्मू कश्मीर में, जिन्होंने फॉर्मेलिटीज़ अभी तक कंप्लीट नहीं की हुई है। जिसमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो